मैं किसी कथावाचक की बात को सुन के, मैं किसी देवी देवता, किसी पंडित पुरोहित आचार्य की बात सुन करके नहीं, मैं अपना निजी अनुभव, मैं अपना अनुभूति बता रहा हूं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार एक स्वप्न के जैसा है, सत्य केवल परमात्मा है, परमात्मा का भजन है। सपने में जैसे आप कभी देखते हैं कि आप कभी राजा हो जाते हैं, कभी किसी को आप मार देते हैं या आपको कोई मार देता है, लेकिन जैसे निद्रा खत्म होती है वैसे आप अपनी स्थिति में, मूल स्थिति में दिखाई देने लगते हैं। तो संसार एक स्वप्न के जैसा है, हर दिन, हर पल, हर क्षण परिवर्तित होने वाला है। तो इस परिवर्तनशील संसार में, नश्वर संसार में, अगर आप किसी देवी देवता, किसी भूत भवानी, किसी पशु पक्षी, नदी नालों की पूजा आप कर रहे हैं तो उससे द्वारा आपका कल्याण संभव नहीं। और वास्तव में आप चाहते हैं कि हम, और धर्म के लिए ऐसा नहीं कि आप बहुत धनवान हो तो ही आप धर्म का आचरण कर सकते हैं। अब सबरी ने कौन सा यज्ञ किया था, कौन सा कर्मकांड करने गई, कौन सा तीर्थ करने गई, लेकिन केवल एक अपने सदगुरु का, मतंग ऋषि के सेवा करके भगवान का दर्शन कर लिया। और वो ज्ञान भगवान राम ने जो अयोध्या में थे, हजारों ब्रह्म विदुषी महिलाएं, हजारों रानियां महारानियां तमाम अयोध्या में थे, लेकिन भगवान ने किसी को नवधा भक्ति के उपदेश का अधिकारी नहीं पाया, किसी को भी। आप रामायण में देखे होंगे सीरियल में, भगवान राम ने किसी को भक्ति का उपदेश नहीं दिया, कौशल्या को भी नहीं दिया, कैकेयी को नहीं दिया, वशिष्ठ की जो पत्नी थी अरुंधति उनको भी नहीं, किसी को भी नहीं। रास्ता बदल करके भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं थी जंगल जाने का। परमात्मा जो सर्वव्यापक है, वो तो जिसके संकल्प मात्र से पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि उत्पन्न होती विलीन होती रहती है, तो रावण को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो केवल बैठे बैठे संकल्प कर लेते, किसी किसी में प्रेरणा हो जाती, वो मार देता। लेकिन भगवान को एक लीला करनी थी, समाज को संदेश देना था, धर्म की स्थापना करनी थी। और वनवास काल में आप देखेंगे कि भगवान राम जहां ऋषियों के यहाँ गए, महात्माओं के वहां गए, सब जगह सत्संग चल रहा था, ध्यान की बातें चल रही थी, योग की बातें चल रही थी, भगवान की कथा वार्ता चल रहा था। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, गुरुद्वारा कोई भी कर्मकांड नहीं हो रहा था, केवल बैठ करके ऋषि लोग, महात्मा लोग चिंतन कर रहे थे, एक परमात्मा की उपासना कर रहे थे। और जब पहुंचे भगवान रास्ता बदल करके सबरी के पास, तो सबरी ने कहा कि प्रभु, मैं अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनम मैं मति मंद अघारी। कि प्रभु मैं तो एक अधम हूं, नारी, एक तो कोल की रात, कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने केवल अपने गुरु की सेवा किया है। भगवान राम ने कहा कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत करनाता। कि सबरी मैं केवल भक्ति का रिश्ता जानता हूं। आप किस कुल खानदान में पैदा हुए हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं, मूर्ख हैं कि विद्वान हैं, युवा हैं कि वृद्ध हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, इससे भगवान से कोई लेना देना नहीं, संत से कोई मतलब नहीं इसका। केवल आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के प्रति निष्ठा आपकी है, तो आप, भगवान कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसमें तिनमह जे परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बचे अरुकाया, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। भगति वंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। भक्ति से युक्त हैं आप, चाहे आप कुछ भी स्कूल का मुंह आपने नहीं देखा, सबरी कहां पढ़ने गई,
वाल्मीकि कौन से स्कूल में पढ़ने गए, कबीर कौन से स्कूल में पढ़ने चले गए, लेकिन परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के नाम का सुमिरन की महिमा देखिए। कबीर ने तो ऐसी बातें बोल दिया, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। चारों युग की महात्मा, कबीर किसी स्कूल में गए नहीं, कागज कलम छुआ ही नहीं, लेकिन ऐसी पढ़ाई पढ़ लिया, ऐसी भक्ति की विधि सीख लिया, ऐसे नाम जप की महिमा देखिए कि कबीर